नमस्कार दोस्तों। क्या इस देश की जनता अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती है? क्या इस देश की जनता अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? क्या अब नरेंद्र मोदी को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? और क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी के लिए सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं? और क्या सत्ता बदलते ही नरेंद्र मोदी जेल में होंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता तमाम गड़बड़ियां करके, नफरत फैला करके सत्ता में बने रहने का खेल कर रहे हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी जेल में जाएंगे? और क्या वो अफसर भी जेल में जाएंगे जो इस तरह के खेल में शामिल है? कमोबेश आज इन्हीं सब विषयों पर आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले कि जब चुनाव अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो देश की पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर चलता है। सरकार कार्यवाहक होती है, वह नहीं कुछ संचालित करती। आज देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बावजूद इसके तमाम जगह एनआईए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां छापे मार रही हैं और दूसरे कार्रवाई कर रही हैं और यह कहकर कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लो। यदि आपने वह दामन थाम लिया तो आपको हर तरह से मदद मिल जाएगी, और नहीं थामोगे तो जेल जाओगे। कमोबेश ऐसी ही बात त्रिपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री रहे एक नेता ने, भाजपा के नेता ने कही। उसने कहा हेमंत बिस्वा शर्मा और जैसे तमाम लोगों की तरीके से यदि अरविंद केजरीवाल भाजपा के साथ दामन थाम ले तो अभी भी बच सकते हैं। हेमंत सोरेन दामन थाम ले तो बच सकते हैं। यानी आपको प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप भ्रष्टाचारी तब तक हो जब तक आप बीजेपी से बाहर, और जैसे ही बीजेपी की छत्र छाया में आ जाओगे आप भ्रष्ट नहीं रहोगे। बहरहाल ये बातें पुरानी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं वो राजीव, तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ने जाते हैं और अपने एफिडेविट में गलत सूचना दर्ज कराते हैं, गलत एफिडेविट देते हैं। बहरहाल इस पर कार्रवाई के नाम पे शून्यता होती है, कांग्रेस लिखित शिकायत करती है, लेकिन कार्रवाई तो हो नहीं रही आजकल। क्यों नहीं हो रही? सवाल इन सब पे उठता है। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद से एक अपनी प्रत्याशी उतारी और जो प्रत्याशी उतारी उसे Y+ सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई, किसी अन्य प्रत्याशी को तो नहीं दी गई। तमाम बॉर्डर स्टेट के प्रत्याशियों को नहीं दी गई, उन्हीं को क्यों दी जा रही? वजह साफ है, एक माहौल बनाना है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्रालय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को Z सिक्योरिटी प्रदान कर देता है, Z+ सिक्योरिटी प्रदान कर देता है। क्यों? साहब, चुनाव आयोग हमारे मुताबिक जब चलता है तो हम यही तो करेंगे। एनआईए घरों में घुस जाता है, पश्चिम बंगाल में बहाने दे करके छापे मारने के नाम पे औरतों से बदतमीजी करता है और सब कुछ करता है। ईडी जाकर के तमिलनाडु में, पूरे तमिलनाडु में छापेमारी करती है और दूसरी चीजें करती है, और जो डीएमके के नेता हैं, तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बने हुए हैं, उन सब के यहां छापा मार करके
उनके कामकाज को, उनके प्रचार को और दूसरी गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों को रोक देने का काम करती। तो यह खेल चल रहा है। इस समय छापा क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? बात साफ है, क्यों चुनाव आयुक्त को इतना खुश करने की जरूरत पड़ रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त को खुश करने की जरूरत पड़ रही है? बात बिल्कुल साफ है। इसलिए साफ है कि उनका इस्तेमाल करना है, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करना, उन संस्थाओं का इस्तेमाल करना और उनका इस्तेमाल करके कार्रवाई कराने अपने मुताबिक। कांग्रेस पार्टी ने तमाम शिकायतें दी हैं, लिखित शिकायतें दी हैं, सबूत दिए कि कैसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं पर कोई राम का किरदार करने वाला व्यक्ति राम की फोटो लेकर के खुद को राम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं नरेंद्र मोदी राम का नाम लेकर के पूरे ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं। और अब रामनवमी आने के पहले पूरा 9-10 दिन का ड्रामा प्लान कर लिया गया है। उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बारे में झूठ और अनर्गल फैलाया जा रहा है, बार बार आप देखिए जब जब चुनाव आता है नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर मुस्लिम होने का या मुस्लिम परस्त होने का या इस तरह का वो करते हैं। कांग्रेस को तुष्टीकरण कहते हैं, जबकि खुद तुष्टीकरण करते हैं। वो साफ दिखाई देता है, वो तुष्टीकरण करते हैं हिंदू के नाम का, वो तुष्टीकरण करते हैं दूसरे हिजाब और दूसरे करके नाम का, और इन सब को करके उन्हें वोट बैंक में तब्दील करते हैं। वो सेना का भी तुष्टीकरण करते हैं, सेना के बारे में झूठ फैला करके और उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे खेल करते हैं। अब सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि आखिर वो इतना सब कुछ कर क्यों रहे? वजह साफ, इसलिए क्योंकि उन्हें हार का डर साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इंटरनल सर्वे में साफ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 200 सीटें भी नहीं जीत पा रही है। 200 सीटें भी नहीं जीत पा रही। ये सर्वे सामने आने के बाद में उनकी हालत बिगड़ी हुई, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी ने इस देश के चप्पे चप्पे को पैदल और हाइब्रिड तरीके से नाप करके तमाम सबूत जुटा लिए। इतने सबूत आ गए हैं तमाम लोगों से चर्चाओं में और दूसरी जगह, और इतनी जमीनी हकीकत राहुल गांधी को आज पता है जितनी इस देश के अंदर किसी को नहीं पता है, नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता है। उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी, किसी को उतना नहीं पता है जितना राहुल गांधी को पता है। रॉ को नहीं पता है। तो राहुल गांधी ने वो सारे सबूत जुटा लिए और उनकी लीगल टीम उन सबूतों को कंपाइल करने में जुटी है और उनको कैसे लीगली फेस किया जाएगा, सरकार आते ही कैसे नरेंद्र मोदी को कटघरे में डालने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी, इसकी पूरी तैयारी अभी से कर ली गई। क्योंकि आज तो कोई जांच एजेंसी उनकी सुनने वाली नहीं। यदि वो ज्यादा कहेंगे तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे। और कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ ईडी को शिकायत दी थी, कांग्रेस ने सीवीसी को शिकायत दी थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जांच नहीं की। आज उन सारी शिकायतों, उन सबूतों का पूरा लीगल परीक्षण करके उनको कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। और वो तैयार करके पूरी तैयारी है कि ये जैसे ही सरकार आएगी, अग्रिम कार्रवाई ईमानदार सरकार की कहते हुए और नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की। नरेंद्र मोदी को जेल में डालने के लिए एक नहीं कई घोटाले सामने आते हैं कि किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें सबूत बनेंगे, उसमें सबूत बनेंगी नरेंद्र मोदी की पुरानी उमा भारती। इन लोगों ने किस तरीके से उस गंगा को, जिसको नरेंद्र मोदी ने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उस गंगा के साथ कैसे छल किया है, कैसे गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर निर्मल गंगा और सारे जो वो किया था,
तो वो सब जो है पूरा इनका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 20,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया अडानी को, अपने मित्र को, उसके अलावा और तमाम ठेके दिए गए। जिस तरीके से ठेके दिए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के, जिस तरीके से ठेके दिए गए राम मंदिर के नाम पे, और जिस तरीके से ठेके दिए गए उज्जैन में महाकाल लोक के नाम पे, इन सब के दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। आयुष्मान घोटाले के दस्तावेज पूरे इकट्ठे हैं। राफेल घोटाले के दस्तावेज मौजूद हैं। उन सड़क घोटालों के, जो सड़क बनाने के नाम पर जिस तरीके से खेल किया गया है, हजारों हजार करोड़ रुपए के ये घोटाले, और इसके साथ में तमाम जो पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक माफ कर दिए गए। करीब 6 लाख करोड़ रुपए जो लेकर के पूंजीपति भाग गए, उनके साथ कैसे कनेक्शन है, कहां कहां क्या क्या बात हुई है, कैसे उनसे मिला गया है, कैसे उनसे फंड लिया गया है। और फिर जैसा कि निर्मला सीतारमण के पति अर्थशास्त्री पराकल प्रभाकर जी कहते हैं, वो भी सामने आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला यानी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, वो भी सामने आएगा। और इन सब में नरेंद्र मोदी की सीधी मिलीभगत। कई ऐसे नीतिगत फैसले हैं जिनमें मंत्री के साइन होने चाहिए थे, लेकिन वहां भी नरेंद्र मोदी ने जो है प्रधानमंत्री की हैसियत से अनुमति दी है, साइन किए। तो इतने सारे अब सबूत आ रहे हैं सामने कि नरेंद्र मोदी का बचना मुश्किल हो जाएगा। और उन सबूतों में यह आ रहा है कि कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और उसमें सीधे उनका इन्वॉल्वमेंट, किसी और का नहीं। तो उनमें जांच खोलने, कार्रवाई शुरू करने के पूरे आधार जुटा लिए गए। तो राहुल गांधी की जो लीगल टीम है इसको लेकर के बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। जब ये सब हो रहा हो तो निश्चित रूप से घबराहट होती है। उसी घबराहट के कारण नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पर बोलते हैं। जहां पर कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है या बिल्कुल नगण्य है, वहां पर भी कांग्रेस पर हमला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डर ही कांग्रेस से। बगैर कांग्रेस कोई सरकार बना नहीं सकता दूसरा, और कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी आएंगे, और राहुल गांधी आएंगे तो नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। ये बड़ी चीज है, इसलिए सारे खेल हो। इसके बाद में मणिपुर में जिस तरीके से खेल किया गया, जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों में जो खनन और दूसरी चीजों के लिए, तमाम सारे लिथियम और दूसरी चीजें हासिल करने के लिए तमाम खेल किए गए, सरकारी व्यवस्थाओं, तंत्रों और कानून का दुरुपयोग किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, पदों का दुरुपयोग किया गया है, उन सबके भी सबूत जुटाए जा रहे हैं, सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, और इन्हीं सब में बड़े सबूत मिलते हैं। नरेंद्र मोदी के लोग, एक दलित व्यक्ति होता है, किसान होता है, उसकी 11 करोड़ रुपए की पूरी जमीन बिकवा देते हैं, और 11 करोड़ रुपए की जमीन बिकवा करके उसमें 10 करोड़ रुपया वो इलेक्टोरल बॉन्ड में हासिल कर लेते हैं। जबरन वो ले लेते हैं, उसे बरगलाते हैं, झूठ बोल कर लेते हैं। तो इस तरह के भी खेल हुए हैं कि दलितों के कैसे पैसे और जमीन का खेल किया गया, उन्हें गलत तरीके से बिकवाया गया, वो भी किया गया। इसके बाद में कैसे जल, जमीन, जंगल पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से कानूनों में, नीतियों में हेरफेर किया गया। जो आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर लगाया था, वही आरोप, अब वही मोडस ऑपरेंडी नरेंद्र मोदी पर लागू हो जाती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कैसे पॉलिसीज बदली, नीतियां बदली, वो नीतियां बदल के किन किन कंपनियों को फायदा दिया और उन कंपनियों से क्या क्या लिया, वो सामने आ गया है।
वो सामने आ गया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए तमाम उनके निजी खर्चे, अय्याशी के खर्चे उठाने के लिए तमाम पूंजीपति कैसे उनके साथ गए, उनके साथ उन्होंने हिस्सा बटाया और उसके बदले में उन्हें कैसे चीजें मिली, कैसे तमाम देशों में के साथ में नीतियां बदली गई, उन्हें दूसरे देशों को लाभ दिया गया जिससे अपने चहेते पूंजीपतियों को वहां का काम दिलाया जा सके, ठेका दिलाया जा सके। यह नरेंद्र मोदी ने किया। कैसे इस देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया जाए, पद खत्म कर दिए जाए और कैसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नीति के तहत ला करके कर दे और वो फिर भर्ती तंत्र चलाए। ये सारे घोटाले सामने आ गए। इतने घोटाले कि मैं गिना नहीं पाऊंगा, मेरे पास में बड़ी लंबी फहरिस्त है और वो सारी कानूनी दस्तावेजों से जुड़ी, वो तमाम दस्तावेज आज हाथ में आ गए। कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने कई जघन्य अपराधियों की सजाएं माफ की, उसके बदले में कहां कहां क्या क्या पैसा लिया गया है, क्या क्या किया गया है, वह भी सामने। तो इस तरह के जब सच सामने हो, निश्चित रूप से तमाम सारी ये दलीलें, ये सबूत ये मौजूद हैं कि क्या हुआ है वास्तव। इन सब पर जब हम आपके साथ चर्चा करते हैं तो आता है कि आज देश में चल क्या रहा है। शायद इन बातों से अब देश की जनता समझने लगी और वो इसका पूरा जवाब देने लगी। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एक एजेंट कहूंगा, चिंटू कहूंगा, वो चंदन शर्मा जिस तरीके से एक ट्वीट करता है और उस ट्वीट में लिखता है कि कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई है, इसका ये हो गया है और जीतेगी तो भाजपा ही। लेकिन फिर भी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि 2024 में कौन जीतेगा। 3 ऑप्शन उसने रखे थे, भाजपा, कांग्रेस और अन्य। और चूंकि उसके 47,000 से अधिक फॉलोवर थे तो उसे उम्मीद थी कि अच्छी संख्या में लोग भाग लेंगे क्योंकि उसके फॉलोवर भाजपा ही है। और जब वो इसको लेकर के ट्वीट करता है और सर्वे शुरू करता है तो साहब सर्वे का रिजल्ट क्या आता है वो ये बताता है कि अब इस देश का मूड क्या है। सर्वे का रिजल्ट आता है तो 63% लोग कहते हैं हमें कांग्रेस चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए। 36% लोग कहते हैं हमें बीजेपी चाहिए और 1% लोग कहते हैं हमें अन्य चाहिए या हमें कुछ नहीं पता, जो भी कह ली। तो इस तरह की स्थिति हो गई है। इसी तरीके से आपको मैंने बताया था कुछ वक्त पहले, एबीपी न्यूज के चैनल ने इसी तरीके का सर्वे किया था कि उसमें आपको कौन सा लीडर प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। और उसमें 74% लोगों ने कहा था कि हमें राहुल गांधी पसंद। 74%। उसके बाद में नरेंद्र मोदी को कहा और उसके बाद में ममता बनर्जी और फिर केजरीवाल। तो ये सारी चीजें सामने आ गई। ये बताती हैं कि इस देश को अब सच्चा नेता चाहिए, वह नेता चाहिए जो उनकी बात करे। इसीलिए राहुल गांधी जन जन की बात करते हैं, वो जन जन के बीच जा रहे हैं। वो जाते हैं, आदिवासियों से भी मिलते हैं, उनके साथ महुआ भी बीनते हैं और बहुत कुछ। लेकिन इन सब के बीच वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। वो जानते हैं लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य को साधते हैं। वो इस बात को लेकर के अड़ के खड़े होते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं, एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सत्ता का काम है जनता के लिए काम करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं। वो आपके निजी विषय करिए आप,
लेकिन सरकार का काम सरकार चलाना है, सबको अच्छा माहौल देना है, बराबर माहौल देना है, जिससे आप पूजा भी करो, आप नमाज भी पढ़ो, आप गुरुद्वारे भी जाओ, आप चर्च भी जाओ, आप बौद्ध मठ भी जाओ, आप जहां चाहो वहां जाओ। लेकिन सरकार के काम सरकार के समय में होने चाहिए। सरकारी काम के समय में मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे नहीं घूमना चाहिए। यह बड़ी चीज है। यही स्टेट्समैन में, जननायक में और खलनायक में फर्क होता है। खलनायक ड्रामे करते घूमता है। हम रोज देख रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। इसीलिए अब लोग कहने लगे, अमेठी के लोगों ने कहा कि हम अब सोच भी नहीं सकते हैं भाजपा के लिए, और यह गोदी मीडिया पे कहा, आज तक के चैनल पर कहा, दूसरे और चैनल पे कहा। उनका हमें तो अब गांधी परिवार ही चाहिए। तो अब इस देश की मांग बन गए हैं, उम्मीद बन गए हैं राहुल गांधी, और उस उम्मीद की हर कोई से उम्मीद कर रहा है। जय